Hello, everyone, and good morning to all of you. How is everyone doing today? Hello, Nayak. Hello, good morning, Akash, Vinay, Anu, Avinash, Sachin, Vinay, and all those who've joined us. Good morning to all of you, and I hope all of you are doing good today. Sab badhiya? Badhiya, that's great. So, um, before we begin, as I say, to like the session and share the video, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग connect हो सकें, and session उतना ही interesting हो. वेल घर पे बैठे हैं तो फिर वेट गेन इज समथिंग व्हिच कम्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री साइन, राइट? Morning, Divyendu, Sachin, Shubham, morning, and a great day to all of you as well. And we are here to begin the day with the current affairs and CGL questions, right? So, आज का day we are going to begin with the current affairs first half. Second half we are going for the last year, the CGL questions 2019. Well, I have misplaced my specs, I guess. Okay. Now, before we begin, again a reminder to all those who are actually preparing for examinations and just serious है इस चीज को लेकर के for any sort of government job or UPSC or whichever exam you're preparing for. Once again, I'm going to tell you that at now इस time पे keep your focus right. अगर एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो वी डेफिनेटली नो, ये बेसिक चीज होती है कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये अच्छे हो तो जीएस एवरेज पे चल जाता है. लेकिन दिस टाइम आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर, या जब ये पूरा कोविड-19 का सीन थोड़ा सेटल डाउन होता है, जब भी एग्जामिनेशन आएंगे उस टाइम पे जीएस इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल फॉर ऑल ऑफ यू. रीजन बीइंग कि ये जो ड्यूरेशन है, छुट्टी का जो टाइम मिला है, इस टाइम पे काफी लोगों ने दे आर मोर वर्किंग टुवर्ड्स जीएस और स्टैटिक सेक्शन नाउ. सो ये एक डिसिसिव रोल होगा क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश ये सब कर रहे हैं, रीजनिंग सब कर रहे हैं, लेकिन जीएस इज द मोस्ट रैंडम सब्जेक्ट यू कैन एवर हैव इन एग्जामिनेशन. सो के ऊपर ध्यान बराबर से देना है. यू मे हैव टू इंक्रीज योर लर्निंग पावर इन द स्टैटिक सेक्शन या साइमल्टेनियसली इसको इंक्रीज करते रहना है बिकॉज दिस इज गोइंग टू प्ले अ डिसिसिव रोल इन योर सिलेक्शन नाउ. सीरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देने वाले लोगों के लिए इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेम्बर. ओके, ये चीज याद रखनी है दैट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस सब्जेक्ट नाउ. इस पे भी उतना ही स्ट्रेंथ बनाना है जितना मैथ्स और इंग्लिश में होता है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. कि सैंपल ऑफ यू हैव जॉइंड अस और बाकी आप लोग शेयर करें सेशन जितना ज्यादा हो सके सो दैट मोर पीपल कनेक्ट. जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्टेड है, एसएससी ट्यूब के फेसबुक पेज से कनेक्ट हूँ, वहां पे कमेंट्स आर विजिबल टू मी. ओके, दैट्स सो लवली. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर आल्सो वाचिंग, दैट्स सो लवली. ओके, सो शुरू करते हैं फिर. जीएस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट और अब डिसिसिव सब्जेक्ट होने वाला है. So let's begin with the first question. Theme of World Earth Day और Earth Day कब होता है? Now this is a completely static section. कि days and dates का question आता है जिसमें theme comes as a prominent one, but sometimes date भी पूछ लेते हैं. Theme देके date पूछ लेंगे. So what was the theme of World Earth Day and World Earth Day कब मनाया जाता है? दोनों questions के आंसर. आशीर्वाद के साथ साथ थोड़ी मेहनत भी जरूरी है. शुभम. तो वर्ल्ड अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या था और ये कब होता है?
सरफराज, यस आई एम डूइंग दैट, और वहां उस प्लेटफॉर्म पे भी जरूर कर रही हूँ डेफिनेटली. क्लाइमेट एक्शन ऑप्शन डी. Okay, so the right answer is climate action. That is right. So Sarfraz, Arjun, and all those who went with 22nd April, Rahul, that is right. 22nd April को होता है World Earth Day और इस बार का थीम था Climate Action. और इस बार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक आर्कटिक ओशन की सारी आइस इज गोइंग टू बी मेल्टेड एज पर दी करंट स्टडीज. अभी अगर हम पोल्यूशन वगैरह कम भी कर देते हैं तो भी 2050 तक सारी आइस आर्कटिक की मेल्ट हो जाएगी. दिस इज अ स्टडी विच हैज कम आउट. Which state government has decided to introduce Yodha Kalyan Yojana for Anganwadi workers and assistants who are helping fight COVID-19? या किस राज्य सरकार ने COVID-19 से लड़ने में मदद करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए योद्धा कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है? योद्धा कल्याण योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है या किस राज्य ने शुरू किया है? राहुल, सरफराज, अजय, अंकित, दिव्येंदु, मीनाक्षी. Okay, so we have answers for MP as of now. That is right. मध्य प्रदेश ने या मध्य प्रदेश राज्य ने योद्धा कल्याण योजना शुरू करी है. आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो असिस्टेंट्स हैं जो वर्क करते हैं इसमें या जो हेल्प कर रहे हैं एज वॉलंटियर्स, उन सब के लिए योद्धा कल्याण योजना शुरू की है जिसके अंदर 50 लाख का इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा. नाउ हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर्स के इस बार काफी क्वेश्चंस आए थे. सो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? शिवराज सिंह या चौहान? सूर्य विवेक, that's right. Okay, so शिवराज सिंह चौहान, that is right, he is the chief minister. Recently उन्होंने टेक ओवर किया है in the month of March में ही he has become the chief minister for the 4th time. That was right. कमलनाथ जी थे but due to losing of confidence motion he resigned और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान became the chief minister of MP. Next question. What is the name of the platform launched by Union Health Minister to address citizens' queries related to COVID-19? या COVID-19 से संबंधित नागरिकों के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए मंच का नाम क्या है? प्लेटफॉर्म जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सिटीजन्स के क्वेश्चंस जो हैं कोविड-19 से रिलेटेड उनको आंसर करने के लिए या फिर दो प्रश्नों को संबोधित करने के लिए, कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हु इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है कोविड-19 से रिलेटेड सिटीजन्स क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए? आनंद, कटिंग एज, गुलशन, विकास, कर्म, राजन, सदगुरु, राहुल, अमित. ओके, सो कोविड इंडिया सेवा इज कमिंग एज द आंसर. दैट इज राइट. कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म है जो शुरू किया गया है करंटली जितनी भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज है उनको एड्रेस करने के लिए. गुलशन, यूट्यूब का आई एम नॉट श्योर. मेरे पास जो कमेंट्स विजिबल हैं या जो मेरे पास प्लेटफॉर्म अभी विजिबल है वो है फेसबुक का. सो यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स रेलेवेंट अगर यूट्यूब पे है अभी. ओके, सो कोविड इंडिया सेवा नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन. राहुल, दैट्स राइट. डॉक्टर हर्षवर्धन इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है. Next, which ministry has launched a dashboard on its website to provide dhabas and repair shops details across the country?
जिसने बोला आई कुडंट सी द नेम, आई जस्ट रेड द मैसेज कि पेपर बन चुका है. सी, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट कि CHSL का जो पेपर आया था, CHSL का वट एवर द पेपर वॉज यू अपियरिंग फॉर, वो पेपर आपसे क्लियर हो ही जाएगा. यू प्रिपेयर फॉर फर्दर. लेकिन जो अब आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनके अंदर यू हैव अ लॉट टू कवर अप. तो मेरे लिए सिर्फ वो एग्जाम नहीं है, मेरे लिए और भी एग्जाम्स हैं जो मुझे कवर कराने हैं. सो आई एम डूइंग दिस कीपिंग इन माइंड मल्टीपल एग्जामिनेशंस. तो ढाबाज और रिपेयर शॉप्स के जो दुकानें हैं उनकी एड्रेस किस मिनिस्ट्री की डैशबोर्ड पर होगा, एंड हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ दैट मिनिस्ट्री? चंद्र, निशांत, तनमुल्ला, अनुराग, सरफराज, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, रमेश पोखरियाल. वेल, ढाबाज एंड रिपेयर शॉप्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, विच इज ऑप्शन डी. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये शुरू किया है. उनके डैशबोर्ड पे जितने भी ढाबाज हैं ओपन राइट नाउ NHAI पे, रिपेयर शॉप्स फॉर ऑल दी ट्रक्स एंड ऑल, वो सारी जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं फॉर हाईवेज, वो सारी फैसिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे. यूनियन मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट. Which app has been developed by Pune Municipal Corporation to track home quarantine citizens? पुणे नगर निगम द्वारा घर घर के नागरिकों को ट्रैक करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की गई है? तो जो होम क्वारंटीन सिटीजन्स हैं उन लोगों को ट्रैक करने के लिए कि वो क्वारंटीन से बाहर ना निकले. यस भाई, उसमें भी हेल्प मिलेगी डेफिनेटली. तो होम क्वारंटीन सिटीजन्स को ट्रैक करने के लिए, और अगर वो बाहर निकलते हैं तो ऑफिशियल्स को नोटिफिकेशन मिल जाए, उनको अलर्ट मिल जाए उसके लिए. सो कौन से हैं वो, कौन सा ऐप है वो जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है? प्रखर, निशांत, विकास, मानशु, अनुराग, क्विक. कीप शेयरिंग द सेशन एज वेल. सेशन को शेयर भी करते रहें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट कर सके. कमिंग टू द क्वेश्चन, वी हैव आंसर ऑप्शन सी और डी के बीच में कंफ्यूजन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, संयम. संयम ऐप लॉन्च किया गया है होम क्वारंटीन में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए. अगर वो होम क्वारंटीन से बाहर निकलते हैं तो रिगार्डिंग ऑफिशियल्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा via this app. तो ये ऐप उनको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, those who have been home quarantined. Now, who has been appointed as CEO of Huawei India? या Huawei India के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CEO of Huawei India. शिवम, निशांत, रामगोपाल, अक्षय, अवधेश, शांत, क्विक, Anurag. Okay, so we have answers for David Lee. Okay, well that is the right answer. CEO of Huawei India is David Lee now. Option C. Which country has successfully launched its first military satellite vehicle into orbit? या किस देश ने सफलतापूर्वक अपना पहला सैन्य उपग्रह वाहन कक्ष में लॉन्च किया है? First military satellite vehicle into orbit. किस देश ने सफलतापूर्वक, अभी प्रेजेंटली सक्सेसफुल है, आगे कितना होता है वी आर नॉट श्योर, बट करंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट व्हीकल इनटू ऑर्बिट. Which country has successfully launched its first military satellite vehicle into orbit? या किस देश ने सफलतापूर्वक अपना पहला सैन्य उपग्रह वाहन कक्ष में लॉन्च किया है? सचिन, PDF आई गेस यूट्यूब में एक लिंक है, यूट्यूब वीडियोस में अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां एक गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां पे सारी PDFs अपलोडेड है, सो यू कैन चेक दैट. कल्पेश, विवेक, अली रजा. Okay, so we have a few answers now. Quick on the answers. Shant, Prem. Well,
I just take the name of those who just happen to be on the screen. Shant, Gulshan. Okay, so that is right. Capital Tehran, currency Riyal, and the country is Iran. Iran ने first military satellite vehicle successfully launch हुआ उनका. इससे पहले के सारे trials उनके बेकार रहे हैं. And as of now, Iran ने successfully ये military vehicle launch किया है. And let's see if that goes successful. PM Hassan Rouhani, right? Who has been appointed as president of International Motorcycle Manufacturers Association. ये अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president of International Motorcycle Manufacturers Association? President of International Motorcycle Manufacturers Association. Rakesh, Cutting Edge, Anand. Francisco de Almeida. Well, नहीं अभी I am not sure. I guess upload होती है, but live वहाँ पे run हो रही है या नहीं? I am not sure. Vardhan, Sumit, Hitesh, Debendu. Okay, so we have answers for Rakesh Sharma. Option B, that's right. इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे and now he has become the president. He is from company बजाज कंपनी के हैं and अब इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं. Which company has won Microsoft's Artificial Intelligence Application Award for social impact for delivering AI-powered personal assistance to each employee? किस कंपनी ने प्रत्येक कर्मचारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित व्यक्तिगत सहायक देने के लिए सामाजिक प्रभाव के लिए माइक्रोसॉफ्ट का AI एप्लीकेशन पुरस्कार जीता है? माइक्रोसॉफ्ट का AI एप्लीकेशन अवार्ड किसे मिला है? Who is the recipient of Microsoft AI एप्लीकेशन अवार्ड? सूरज, टाटा कंसल्टेंसी. ओके, सरफराज, राजन, सुमित. Come on, quick answers. No guesswork even. I don't know. Okay, Jitendra. Okay, so we have answers for option B on a major side. The right answer is option A, UST Global. ये global है. The UST Global कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट का AI एप्लीकेशन अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने हर एम्प्लॉय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड असिस्टेंट्स दिए हैं. एवरी एम्प्लॉय हैज बीन गिवन एन AI इंटेलिजेंस असिस्टेंट और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर ब्रिंगिंग आउट दी गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स फॉर दिस एंड गोइंग आउट ऑफ द लाइन फॉर दिस, इसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है. Which of the following city has been officially recognized as UNESCO World Book Capital? निम्नलिखित में से किस शहर को आधिकारिक रूप से यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सी सिटी बनी है? Which city has officially been recognized as the UNESCO World Book Capital? Simple question है. Now this one is a very simple question. UNESCO World Book Capital. Akash, Hitesh, Himanshu, Ravi, Monu, Sadhguru, Himanshu. Come on, quick answers. Okay, so we have a few answers coming up with option B, Kuala Lumpur. That is right. ये announcement पहले ही हो गया था, last year ही पता लग गया था. दोहा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल था, 2020 के लिए Kuala Lumpur is the world book capital of
UNESCO. Which institute has become the first authorized study center in the country to carry out plasma research in view of the COVID-19 pandemic? कौन सी संस्थान कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला देश का पहला अधिकृत अध्ययन केंद्र बना है? यस वीपी, यूट्यूब पे भी क्लासेस होती है. So which is the first authorized study center जहाँ पे plasma research is going on and successfully one plasma test has also been done. Rahul, Ravi, Tesh, Prakhar, Himanshu, Viren, Anupam. Okay, so we have a few answers going with option A. Well, that is right. Gujarat Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Medical Science and Research को currently first institute बना है जहाँ पे plasma research is going on. And plasma research में क्या है कि जो लोग recover कर चुके हैं COVID-19 से उनके plasma सेल्स लिए जाएं और जो इन्फेक्टेड है उनके अंदर डाले जाएं एंड मे बी दिस कैन बी अ सक्सेसफुल वन. सो उसका अभी टेस्टिंग चल रहा है, इसीलिए प्लाज्मा रिसर्च हैज बीन अप्रूव्ड. Which national program has been launched by Union HRD Minister to develop and contribute e-learning content for students? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के लिए ई-लर्निंग सामग्री के विकास और योगदान के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? Well, Sachin, is that like कि इतने बुरे या इतने अच्छे? Because I believe इतने बुरे questions तो नहीं है obviously. Union HRD Minister has developed a national program for contributing to e-learning content for students. ये कौन सा प्लेटफॉर्म ये प्रोग्राम है? Tesh, Ravi, Gaurav. Okay, so we have answers for Vidyadan 2.0. That is right, option D. Vidyadan 2.0 नाम का नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. दीक्षा एक ऐप है और उसके ऊपर भी ये विद्यादान की जितने भी क्लासेस है वो दीक्षा ऐप पे भी विजिबल होंगे. दे विल बी अवेलेबल देयर. दीक्षा ऐप 2017 में बना था फॉर स्टूडेंट्स एंड विद्यादान जो है ये अभी 2.2 वर्जन अभी रिलीज हुआ है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स टिल क्लास 12th. नाउ वी गो फॉर द स्टैटिक पार्ट. स्टैटिक पार्ट की तरफ आते हैं हम थोड़ा सा एंड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे. बिफोर दैट हियर इज द इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आईडी ऑफ माइन, सो यू कैन फॉलो मी देयर फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन एनी सॉर्ट ऑफ क्लासेस एंड चैनल. राइट, सो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो एज वेल एज फेसबुक पेज हैज बीन प्रोवाइडेड हियर. And now we begin with CGL questions and I'm expecting कि ज़्यादा से ज़्यादा right answers आए. Wings India 2020 is scheduled to be held in which of the following airport? Wings India 2020 को निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाना है? This was the question. और ये कहाँ आयोजित हुआ था? क्योंकि ये मार्च में ही हुआ था, मार्च के करंट अफेयर्स में था ये. विंग्स इंडिया 2020 किस एयरपोर्ट पे हुआ था? यस गुलशन, अभी तक के अपडेट्स के अकॉर्डिंग यस दे हैव बीन क्लोज्ड फॉर अ ईयर. यस हिमांशु, आई हैव अ टेलीग्राम एज वेल. सरफराज, Amit, I checked your mail. I am sorry I didn't reply. You mailed about beginning editorials and I'm considering over that editorials के ऊपर I'm still considering.
I'm thinking of where to begin it and इसलिए I could not give a decisive answer नहीं दे पाई मैं अभी because I'm still considering over that कि कहाँ पे और किस तरह शुरू किया जाए. Okay, answer for this Begumpet Airport, option A is the right answer. Begumpet Airport पे ये Wings India 2020 was held and that is in Hyderabad, right Hitesh? हैदराबाद में है बेगमपेट एयरपोर्ट and यहाँ पे विंग्स इंडिया 2020 was held. मार्च में ये हुआ था. In which state was the Global Investors Meet Ascend 2020 organized? Global Investors Meet Ascend 2020 किस राज्य में आयोजित की गई थी? So Global Investors Meet Ascend 2020 was organized in which state? जल्दी. यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यू आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, तो मैं ये तो मान ही नहीं सकती कि सीजीएल का पेपर नहीं देखा होगा बिकॉज सीजीएल से सीएचएसएल में क्वेश्चन आए हैं. इट्स द साइकिल विच कीप्स गोइंग. एसएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सीपीओ के सीजीएल में भी आ सकते हैं, सीपीओ के सीएचएसएल में भी आ सकते हैं. सो ये पेपर देखा तो होगा सभी ने. जल्दी जल्दी आंसर करो. या हितेश, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट सर्टेन थिंग्स. एक बार थोड़ा सा चीजें क्लियर अप हो जाए देन वी विल डू ऑन दैट एज वेल. डेफिनेटली कुछ चीजें हैं मेरे माइंड में बट आई एम थिंकिंग ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट देम इन अ राइट वे. Answer for this Kerala Ascend 2020 was organized in Kerala. What was India's position in Brand Finance Nation Ranking 2019? 2019 की ब्रांड वित्तीय राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या थी? इंडियाज पोजीशन इन ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग 2019. या बिल्कुल कोची में हुआ था. सूर्या, दैट्स राइट. केरला में भी इट वाज हेल्ड इन कोची. तो ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग 2019. सरफराज, नवीन, अमन. Tesh, I'll just convey your message, I can say. Rest it depends on the team. Yes, Mukesh Ambani has again become the richest person of Asia. That is right. Earlier, recently अभी Facebook का जो investment है उसके बाद he has got on the top now. इससे पहले अलीबाबा के founder was the richest person of Asia. Coming to the answer, 7th rank है. India's position in Brand Finance ranking was 7th, not 5th, 7th. Which of the following is not a vertebrate? या निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुक नहीं है? Vertebrate कौन सा इनमें से नहीं है? Fahim, well, CGL and CHSL, they kind of exchange questions. हाँ, level comparatively easy ही रहता है. The reason being कि जैसे CGL के अंदर आपसे कुछ पूछा है उसी से related चीजें आपसे CHSL में पूछ लेते हैं. But that cannot be said as कि level increase या decrease हो रहा है. It's a related question they ask and on an easier level, like something which is kind of easy to guess. And current इस बार CHSL में बहुत ज्यादा आया था. So for all those जिनका CHSL का अभी भी बच रहा है पेपर, I would suggest कि current पे ज्यादा ध्यान दें, at least till February, because I think March तक का at least go for it, because CHSL में current affairs बहुत सारे आए थे. Answer for this, इनमें से कौन सा vertebrate नहीं है? Snail is the right answer. Mammal, fish, bird, ये सारे vertebrates हैं. Snail कौन से किस type का है? Snail is a not having a vertebrae या vertebral column. Which of the following is a major component of vinegar? निम्नलिखित में से कौन सा सिरका का प्रमुख घटक है? Which of the following acid is a primary component of vinegar? Vertebrates are those animals जिनके अंदर vertebral column होता है या
यू कैन से जो जैसे हमारी बैकबोन है तो वो बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो वर्टिब्रेट है, नहीं तो नॉन वर्टिब्रेट है। दीक्षा, विकास, अश्वनी, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है एज अ मेजर पार्ट और मेजर कंपोनेंट इन विनेगर? कौन सा सिरका का प्रमुख घटक है? Acetic acid. Okay, all of you going with acetic acid. All of you are right. Acetic acid is the primary component of vinegar. Who became the first Indian equestrian to qualify for Tokyo Olympics 2020? Tokyo Olympics 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, सो टोक्यो ओलंपिक्स अब 2021 हो गया है। केमिकल फॉर्मूला भी राजन ने दे दिया एसिटिक एसिड का, CH3COOH। So, first Indian equestrian to qualify for Tokyo Olympics. Simple question. Robin, Ashish, Aman, Akash, अजय, yes it will be। जो especially जो static section है वो state exams में भी उतना ही important है। rest state related ज्यादा आता है definitely, but in certain ways in static section, in gaining points in the GS section उसमें important हो सकता है। Answer for this, Fawad Mirza is right. Fawad Mirza is the first Indian equestrian जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई हुए और अब वो शिफ्ट हो गया 2021 के लिए। In which year was the foundation stone for Gateway of India laid in Bombay, now Mumbai? बॉम्बे जो अब मुंबई है वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? In which year was the foundation stone for Gateway of India laid in Bombay? सादिक, विकास, प्रदीप, देवेंदु, Himansh, Ashwani. Okay, so we have a few answers for 1905, some with 1920. The right answer is 1913. 1913 में foundation stone was laid for Gateway of India in Bombay. Who among the following was honored with 50th Dada Saheb Phalke Award? बहुत ही इजी करंट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था वहां पे ये अवार्ड दिया गया था। नवंबर में IFFI होता है, गोवा में ही होता है हमेशा। सो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो वहां पे ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, नवंबर मंथ में दिया गया था। किसे मिला था? अब इतना सा आंसर यू कैन। अमिताभ बच्चन, बिग बी, उत्पल, राज, देवेंदु, राजन, आकाश। Well, the answer is right. Amitabh Bachchan ji was given the 50th Dada Saheb Phalke Award. In which of the following state is the Madhavpur Mela celebrated? April month में होना चाहिए था, it was supposed to be in April, and ये क्वेश्चन कराया हुआ भी है कई बार आई गेस। सो क्विकली, माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो ओरिजिन है माधवपुर मेला का, दैट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट साइड, अरुणाचल से लिंक्ड है ये फेस्टिवल बेसिकली। तो ऑर्गेनाइज ऑल्दो नॉर्थ इंडिया में होता है लेकिन इसका लिंक नॉर्थ ईस्ट से है, फ्रॉम अरुणाचल। अरुणाचल के एक बिलीफ से लिंक है इसका। Pradeep, Divendu, Abhishek. Okay, so we have a few answers going with option D, Gujarat. That is right. April में होने वाला था माधवपुर मेला and ये नॉर्थ ईस्ट से लिंक्ड है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। In which of the following countries was the 95th edition of the prestigious Hastings International Chess Congress held? निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस का 95th संस्करण आयोजित किया गया था?
हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस का 95th एडिशन कहां पर हुआ था? इट वॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी जब ये हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस was held. अजन, विष्णु, आशीष, I can't recall the question number. No, it is 13. 11 तो ऑप्शन में भी नहीं है. Who pointed that out? 11 तो ऑप्शन में भी नहीं दिया था. Answer for this, England. England के अंदर हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस was organized. Which of the following festivals means merry making of the gods? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार का मतलब है merry making of the gods? Of the following festival means merry making of the gods, या इनमें से कौन से त्योहार का मतलब है कि gods are being happy? Endu, Sumit, I cannot much help on that because SSC ने वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है. Lai Haroba, that is right. Lai Haroba फेस्टिवल जो है ये नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है. कहाँ मनाया जाता है? दिस वॉज क्वाइट इन न्यूज क्योंकि ये उस टाइम पे सेलिब्रेशन चल रहा था लाई हरोबा फेस्टिवल का. इट मीन्स मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स. लाई हरोबा फेस्टिवल कौन सी ट्राइब मनाती है? Which tribe celebrates Lai Haroba festival? जनवरी में एंड मई में 2 महीने हैं जब ये लाई हरोबा फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर और त्रिपुरा में. सो 2 स्टेट्स हैं मणिपुर एंड त्रिपुरा. 2 मंथ्स हैं जनवरी एंड मई. तो एक स्टेट में मई में मनाया जाता है, एक स्टेट में जनवरी में मनाया जाता है. एंड मितेई ट्राइब इज द ट्राइब जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है. तो बेसिकली एक ट्राइबल फेस्टिवल है ऑफ मितेई ट्राइब. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, या कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Vikas, Devendu, Rohit. Kodagu, Devendu, Amit. Okay, so we have a few answers going with Kodagu. That is right. कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is located. When we cut an onion, the synthase enzyme converts amino acid sulfoxide of onion into which acid? जब हम एक प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज को अपने अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? When we are cutting the onion, the synthase enzyme converts amino acid sulfoxides of onion into which acid? जिसकी वजह से ये जलन होती है. सल्फ्यूरिक एसिड. ओके राजन, 2 वीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है. Well, if you are really into studying, if you really want to do that work, then I can suggest you something like disciplining your schedule and don't act as if a quarantine is going on. Think that it's a regular day going on and you're supposed to be
फॉलोइंग द स्केड्यूल, जो आपका डेली रूटीन है उसे फॉलो करना जरूरी है, टाइम मैच करना जरूरी है, टाइम स्केड्यूल करना जरूरी है। क्वारंटीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सबका कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यू नॉट एबल टू सिट फॉर दैट लॉन्ग। सो बेस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू assess yourself and make a routine of yours. Yes, sulfuric acid है ये। That's right, Arshita, Ram and all those. Sulfuric acid है जिसकी वजह से the eyes get irritated. जो irritation होता है eyes में वो sulfuric acid की वजह से होता है। Now there is also saying, or it's a research in science which says that कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए these synthase enzymes रिलीज करते थे ताकि कोई और खा ना सके उनको, and that is why the synthase enzyme converts sulfuric acid, which is irritant to the eye. Which of the following was previously known as the Lady Willingdon Park? या निम्नलिखित में से किसे पहले Lady Willingdon Park के नाम से जाना जाता था? Which of the following park was also known as the Lady Willingdon Park? अजय, द पीडीएफ आर अवेलेबल। आप मेरी किसी भी यूट्यूब की किसी वीडियो में जाएंगे तो वहां पे आपको एक वहां के उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा पीडीएफ के लिए, उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो लेडी विलिंगडन पार्क का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ लेडी विलिंगडन पार्क? We have answers for Mughal Garden, Lodi Gardens. Well, the right answer for this is Lodi Gardens. Lady Willingdon Park का नया नाम Lodi Gardens है या Lodi Gardens का पुराना नाम Lady Willingdon Garden है। Ajatashatru, a ruler of Haryanka dynasty, was son of whom? हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु किसके पुत्र थे? Abhishek, you'll find the name and everything on the channels, or you can say social media channels of mine. Whereas SSC Tube का जो YouTube page है वो SSC Tube के ही नाम से है। Now, Ajatashatru, ruler of Haryanka dynasty, was the son of whom? Quick answers. Vishal, the timing is 11:30. Manish, Rahul, Anand, Sankar, Manish. Okay, so we have a few answers going with option C, Bimbisara. That is right. Haryanka dynasty के ruler थे Ajatashatru and he was the son of Bimbisara. And Bimbisara was the founder of Haryanka dynasty. Bora caves are situated on the east coast of India in which of the following hills? बौरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? या बौरा caves are on the east coast of India in which of the following hills? किस पहाड़ी पर है बौरा गुफाएं? Quick answers. Bor caves are on Anantagiri Hill, option C. Anantagiri Hills है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे और वहां पे हैं बौर caves. Objects that shine in the night sky are known as what? रात्रि में आकाश में चमकने वाले वस्तुओं को क्या कहा जाता है? And which is the first country to be declared as a dark sky nation? कौन सी कंट्री है जिसे डार्क स्काई नेशन डिक्लेयर कर दिया गया है? द फर्स्ट कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड एज अ डार्क स्काई नेशन। और ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन नाइट स्काई आर नोन एज व्हाट? रात्रि में आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? और नाइट डार्क स्काई नेशन पहला कंट्री कौन सा है? राजन, राकेश,
प्रकाश प्रवेश क्विक कॉन्स्टलेशन सेलेस्टियल बॉडीज एस्टेरॉइड्स मीटियोरॉइड्स भी बोलते थे वेल एस्टेरॉइड्स डू नॉट शाइन एस्टेरॉइड्स शाइन नहीं करते हैं Constellations are nothing but a group of stars. अगर stars लिखा होता तो right. Constellations क्या होते हैं? Group of stars. तो सारी जो objects चमकते हैं उन सबको constellations नहीं कहते हैं. And celestial bodies is the right answer. जो भी चीजें that shine in the night sky, they all are celestial bodies. डार्क स्काई नेशन अभी भी रहता है न्यूए आशीष दैट इज राइट न्यूए इज द फर्स्ट डार्क स्काई नेशन before 10 the class is not possible but you can see the recording file only that's how I can help because 10 से पहले I guess there are certain other classes that go on and therefore not before 10. Now, Industry 4.0 is a complex cyber physical system which synergizes production with digital technologies. The Ministry of Railways and Department of Science and Technology have joined hands in partnership with which institution for taking up a unique project on Industry 4.0. उद्यान 4.0 एक डिजिटल साइबर भौतिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन को समन्वित करती है रेल मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है so, इतना बड़ा क्वेश्चन विद अ सिंपल आंसर IIT बॉम्बे ओके IIT कानपुर दो आंसर आ रहे हैं थर्ड इज IIT मद्रास The right answer is IIT कानपुर IIT कानपुर के साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या DST ने साइन अप किया था फॉर इंडस्ट्री 4.0 सचिन ये इतना मुश्किल है नहीं जितना बड़ा ये लग रहा है इसके अंदर सिंपल बस ये क्वेश्चन है शॉर्ट में अगर क्वेश्चन बताए तो ये है कि इंडस्ट्री 4.0 प्रोजेक्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन उसे एक्सपैंड किया जाता है कभी कभी दिस इज द एग्जामिनेशन मेंटालिटी दैट गोज ऑन कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करेंगे या एक्सपैंड करेंगे तो बच्चे को कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन से बच्चा उस एग्जाम को छोड़ देगा उस क्वेश्चन को छोड़ देगा सो ये क्वेश्चन छुड़वाने का तरीका होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिखा दिया कंफ्यूज कर दिया बट क्वेश्चन एक्चुअल में छोटा सा है कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है ठीक है तो इतना जल्दी नहीं छोड़ देना है क्वेश्चन इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स आर्कियोलॉजिस्ट R. Nagaswamy was honored at the Silver Jubilee International Conference of Art by which country? धर्मेंद्र अगर आपको कोरोना है if you are infected तो पढ़ाई नहीं हो रही है माना लेकिन अगर if you are not infected तो क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है I don't understand. इंडस्ट्री 4.0 क्या है प्रतीक वही इस क्वेश्चन में देके इसे एक्सपैंड किया इंडस्ट्री 4.0 क्या है बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजीज डिजिटल एनहांसमेंट करने के लिए डिजिटल सेफ्टी बनाने के लिए इंडस्ट्री 4.0 क्लासेस सून टू एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस क्वेश्चन नहीं देख के डर लगता है और बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं दे डोंट गेट दैट ये जो बड़ा क्वेश्चन है वो उतना ही इजी होता है जैसे मैथ्स में नहीं बताते आप लोगों को कि जितना बड़ा क्वेश्चन हो मैथ्स में उतना इजी क्वेश्चन होता है सेम थिंग कम्स अप हियर रीजनिंग में जितना बड़ा क्वेश्चन हो उतना टफ भी हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट में और अदरवाइज इट बिकम्स एन इजी वन सेम थिंग हैपेंस हियर नाउ आर्कियोलॉजिस्ट आर नागस्वामी को सिल्वर जुबली इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ आर्ट मिला था ये किस कंट्री के द्वारा दिया गया था आंसर बी इज राइट बांग्लादेश ऑल ऑफ यू आर राइट ऑन दैट बांग्लादेश ने सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट दिया था लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे नाउ Who among the following was the last ruler of Nand dynasty? नंद वंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन है? Who is the last
ruler of Nand dynasty? एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, नंद डायनेस्टी, इस बार सीजन में एंशियंट हिस्ट्री ज्यादा आई थी. Shashikant. Well, the live session happens at 11:30 on regular days. Monday to Saturday, 11:30 is the timing. नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? The answer of this goes as Dhanand. Option C, Dhanand was the last ruler of Nand dynasty, defeated by Chandragupta. And now with this we shall end up the session over here. आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. We'll meet you tomorrow. देवेंदु PDFs YouTube के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में there is a link for Google Drive. वहां पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी. You can download it from there. So वहां से आप लोग PDFs डाउनलोड कर सकते हैं for all those who want PDFs. And this is me taking leave. कल we'll meet tomorrow at the same time, 11:30. Until then, goodbye. Take care, and Sachin, it's just the healthy diet that goes in it. Okay, we'll meet you tomorrow. Until then, goodbye, take care, and meet you tomorrow. Have a great day ahead.